हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएड के बारे में। बीएड जो हमारे यहाँ एक कोर्स है टीचर ट्रेनिंग के बारे में, इसको समझेंगे और ये कैसे किया जा रहा है, इसका एडमिशन का क्या प्रोसेस है, बिहार में अभी इसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है, यानी किस स्टेज में इस साल अभी कार्यक्रम पहुँचा है, इस सब चीज़ को समझेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा LNMU। बीएड भी सर्च कर सकते हैं। तो जब सर्च करेंगे LNMU तो ये तीसरा नंबर जो है खुलेगा, बिहार CET BED LNMU.in। ये जो है वेबसाइट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का बीएड के लिए। और बीएड का सारा जो कार्यक्रम है उसका फॉर्म भरवाना, टेस्ट लेना, फिर मेरिट बनाना, उसके बाद काउंसलिंग करना, कॉलेज आवंटन करना, कॉलेज के कई एग्ज़ाम जो होते हैं वो सब करवाना, सारा काम इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यही हर यूनिवर्सिटी में बीएड कॉलेज को देखरेख करता है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ये सारा काम करता है। इसका वेबसाइट पर जब जाएंगे तो बिहार CET BED पर तो आपको नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। तो अभी एग्ज़ाम पिछले दिनों हुआ है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो हुआ कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें टेस्ट में जो लोग पास हो गए उनका बीएड में एडमिशन होना है। तो एडमिशन होने का क्या क्या यहाँ पे शेड्यूल है वो देख लीजिए कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिजल्ट एंड काउंसलिंग ये 24 अगस्त को हुआ, यानी इसी महीने में 24 तारीख को हुआ। काउंसलिंग शेड्यूल जो है 25 तारीख को बना और प्रोसेस भी 25 से आगे चलने लगेगा। तो क्या प्रोसेस है, जो इसका रिजल्ट हो गया, आप अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। मेरे ख्याल से आप जब वेबसाइट पर जाते हैं तो कैंडिडेट सेक्शन में 3 सेक्शन बना हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज है, फिर सेकंड सेक्शन में मिडिल पार्ट में नोटिफिकेशन एंड शेड्यूल है, और लास्ट जो है आप अपने तरफ से देखेंगे तो राइट साइड में कैंडिडेट सेक्शन है, उसमें रिजल्ट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट है। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ आप यहाँ पर रोल नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके चेक कर सकते हैं। तो 1/9 से यानी 1 सितंबर से 12 सितंबर तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप ऑफ कॉलेज प्रेफरेंसेस, यानी कॉलेज का आपको चॉइस डालना है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज से आप पढ़ना चाहते हैं। अब ये आपके तरफ से चॉइस जाएगा, फिर आपका जो मेरिट में स्थान आया है उसके तरफ से फिर चॉइस देखा जाएगा कि आपने जो चॉइस मांगा है क्या और लोगों ने भी मांगा है, कितने लोगों ने मांगा है, आपका वहाँ पर स्थान बनता है कि नहीं। आपसे मेरिट में जो ऊपर होगा पहले उनकी डिमांड पूरी होगी, उनको सारा कॉलेज आवंटन करते जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ। तो जहाँ जहाँ सीट फुल होते जाएगा वो दरवाज़ा बंद होते जाएगा। तो आपके समय तक जो कॉलेज अवेलेबल रहेगा सीट खाली, मान लीजिए आपने 10 कॉलेज का प्रेफरेंस दिया तो वहाँ 10 कॉलेज में आपके नंबर तक आते आते 8 कॉलेज का सीट फुल हो गया, तो 9वां कॉलेज जो होगा आपका प्रेफरेंस में वहाँ पर सीट खाली बचेगा तो वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरिट का भी ध्यान रखा जाता है, आपके चॉइस का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये कॉलेज का सिलेक्शन जो है आपको करना है, प्रेफरेंस डालना है 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में, यानी आप इन दिनों में कॉलेज के बारे में चुन लीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं। जनरली आप लोग वही करते हैं कि जहां घर होता है जिस यूनिवर्सिटी में वहीं पर के कॉलेज को सिलेक्शन करते हैं, उसमें प्रमुखता रहता है उनको कि हमारे घर से पढ़ाई हो जाएगी, आसपास का माहौल रहेगा। नहीं तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो जो भी आपको क्रम डालना है ये 12 तारीख तक में डाल देना है कि भाई फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। इसमें प्राइवेट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज दोनों होते हैं बीएड कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज तो, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ही होते हैं।
कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपका होगा तो मेरिट में पास होना आवश्यक है। आप पास हो गए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब टॉपर होंगे आप तो सरकारी कॉलेज में होगा, टॉपर आप में नहीं होंगे तो फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज, तो आप का जो प्रेफरेंस दिया गया है और जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, दोनों को मिला करके 18 सितंबर को डिग्री कॉलेज जो भी आपको बीएड कॉलेज मिला वो अलॉटेड हो गया तो उसका डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पर कि इस विद्यार्थी का इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। फिर है 18 को जब ये होगा तो 19/9 को कन्फर्मेशन ऑफ सीट एंड पार्ट पेमेंट किया जाएगा कि आपका जब किसी कॉलेज में नाम आ गया तो आपको एडमिशन लेना है कि नहीं, ये वहाँ पर कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। कन्फर्मेशन ऐसे नहीं होगा कि हाँ जी सर हम एडमिशन लेंगे ऐसा कह दिए। उसके लिए आपको 3000 पेमेंट करना होगा, पार्ट पेमेंट। उसके आगे भी पेमेंट करना है, कम से कम सीट आपका बुक हो जाए, आपका अस्थिर हो जाए सीट और आगे वाले मेरिट को नहीं देखना पड़े, इसके लिए आपको 3000 रुपये पे करना होगा। इसका समय है 19 से 25 सितंबर तक। इस बीच में आप कंफर्म कर लीजिए सीट को कंफर्म कर लेंगे। जो आपको अलॉट हुआ है तो वो सीट बुक हो गया, वो सीट भर जाएगा कॉलेज का, तो वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर कोई बुक नहीं कराएगा तो वो सीट खाली रह जाएगा। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वाले को मौका दिया जा सकेगा। फिर जब आप 25 तक जो है पेमेंट जमा कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, तो 22 से ही पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस एट कंसर्न्ड कॉलेज में चालू हो जाएगा। यानी आप 19 से कंफर्मेशन जब करने लगिएगा तो 19, 20, 21 तक बहुत लोगों ने कंफर्म करा लिया होगा, 3000 रुपये जमा कर दिया हो रहेगा। तो उसके बाद जो कंफर्म कर लिए तो उनको एडमिशन लेना है, इसका मतलब है। तो एडमिशन के लिए वो 22 से उस कॉलेज में जा सकेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकेंगे। उनका ये काम होगा कि हम अब एडमिशन लेने के लिए पक्के तौर पर तैयार हो गए हैं और उनको अब सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक कराना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो चूँकि ये बीए लेवल पर एडमिशन होता है बीएड में, तो आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड मार्कशीट, इंटर का एडमिट कार्ड मार्कशीट और बीए का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट आपको रखना है। इसके लिए ये तीनों सर्टिफिकेट आवश्यक है। उसके बाद मैट्रिक इंटर का मूल मिल गया हो तो वो भी रख लीजिएगा, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही। फिर बीए वाला जो पहले से पास हैं तो उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह होगा। जो इस बार पास किए हैं तो आपके पास अभी मार्कशीट नहीं आया होगा, हो सकता है। तो आपके पास जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है उसी को सेल्फ अटेस्टेड और बहुत अच्छा अगर करना चाहते हैं तो अपने जो कंसर्न्ड कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवा सकते हैं, ताकि वो जो सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाए। और नहीं भी कराएंगे तो मेरे ख्याल से वो मान्य ही है, लेकिन 100% श्योर होने के लिए उसको आप अटेस्टेड करा लें, मोहर लगा लें तो बेटर हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस है। वहीं पर आपका सारा डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, जो भी फ़ोटो लेके जाएंगे कॉलेज में। फॉर्मली जो है वो एडमिशन उस समय हो जाएगा, फिर आपको आई कार्ड जनरेट होगा, तो ये रोल नंबर वगैरह सारा होगा। तो ये प्रोसेस अभी सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, 29 सितंबर तक, यानी सितंबर में एडमिशन कंप्लीट बीएड का। तो जो एग्ज़ाम दिए हैं और सफल हुए हैं उनके लिए ये आगे का प्रोसेस है। अब देखेंगे कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेज, जो VKSU की बात हम करें तो सभी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेज में ही जो लेफ्ट कॉर्नर में दिया गया है लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी में कितने बीएड कॉलेज हैं उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। हमने एक पर क्लिक किया और वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में, तो हमको ये मिला 20 कॉलेज का लिस्ट। इस यूनिवर्सिटी में 20 कॉलेज हैं जो चारों जिला में मिला करके है, अलग अलग ज़िले में। भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है और कैमूर है। तो इसमें अब जो बक्सर ज़िले के हैं वो बक्सर वाले कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। सबका सीट भी अलॉटेड है, किसी में 100 सीट है, किसी कॉलेज को 200 सीट भी है और किसी कॉलेज को 50-50 सीट भी
अलॉटेड है, यानी उतना सीट पर वो एडमिशन ले सकते हैं। उस कॉलेज के जो आप कॉलेज आपका नज़दीक है वहाँ पर आप वेरिफिकेशन आपको कराना है, प्रेफरेंस डालना है, इसमें से चुन करके इसमें उसी कॉलेज का आप नाम देना चाहेंगे जिस कॉलेज में आपको पढ़ने में, वहाँ जाने में, परीक्षा देने में आपको सुविधा हो, जैसे कि आपके घर के आसपास नज़दीक हो या जहाँ पर आप रह करके पढ़ सकें, उस कॉलेज का नाम आप इसमें डालेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। ऐसा ना हो कि किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब पता चला कि वहाँ जाने के लिए अब बहुत परेशानी हो रहा है, जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे आप, और क्लास नहीं कर पाने के कारण बाद में समस्या उत्पन्न होगी, आपका पर नहीं देखा जाएगा, आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि इसमें रेगुलर क्लास होता है, और क्लास जब होता है पढ़ाई भी होती है तो उस पर भी अटेंडेंस पर भी नंबर रहता है। कई तरह के इसमें प्रोजेक्ट वर्क चलते हैं, कुछ 2 साल का कोर्स है ये, तो कुछ दिन इसमें स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए लास्ट में भेजा जाता है कि आपको मान लीजिए कि आप टीचर बन गए तो कैसे पढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिकली आपको अनुभव के लिए आपको स्कूल वगैरह भी 3 महीने के आसपास, 15 दिन के आसपास भेजा जाता है, तो उतना दिन जाएंगे तो सारा प्रैक्टिकल अनुभव आपको करना है, तो आप रेगुलर क्लास करेंगे तभी तो अनुभव कर पाएंगे। और ये बीएड जो है, बीएड जब आप कर लेंगे तो आप ट्रेंड हो जाएंगे, तब ट्रेंड होने के बाद आप सीईटी टेस्ट देने के लिए, टीईटी टेस्ट देने के लिए, जो टीचर के लिए टेस्ट होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर, उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी टीचर बनने के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में अभी आप नहीं बैठ सकते हैं, आप उसका फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। जब ये कोर्स कर लेंगे तब उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, तो उस टेस्ट को आप पास कर सकें, इसके लिए ये डिग्री को समझना, पढ़ना आवश्यक है। जब आप इसको क्लास करके पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे, और फिर जब कंपटीशन में जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आप टीईटी भी और सीईटी भी निकाल लेंगे। तो उसके आधार पर फिर आप जैसे जैसे चाहें जहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपका अच्छा भविष्य बन सकता है। बीएड को मान्यता अभी लोअर में भी दे दिया गया है 1 to 5 में, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 क्लास के लिए तो ये शुरू से ही एलिजिबल रहा है। अब कौन क्या बन सकता है, 1 to 5 का जो लेवल है वो इंटर लेवल है, तो इंटर के लेवल पर तो ये होता नहीं है, इसलिए डीएलएड कोर्स होता है। तो वो अगर प्राइमरी टीचर कोई बनना चाहता है तो डीएलएड कोर्स करते हैं जो जिला से होता है। अब जो इंटर के अलावा बीए भी कर चुका है तो बीए करने वाले बीएड करते हैं तो वो 6 to 8 के मिडिल स्कूल का टीचर बनते हैं, और उसी का अगर वो एस्टेट निकाले हुए हैं तो वो हाई स्कूल के भी टीचर बनते हैं। और जो पीजी किए हुए हैं, एमए एमएससी मास्टर लेवल का कोर्स किए हुए हैं तो वो टीटी फिर निकालेंगे एस्टेट, तो वो 11, 12 का यानी इंटर का भी प्रोफेसर टीचर बन सकते हैं। तो बीएड का जो टीचर होते हैं, बीएड ट्रेनिंग करके जो टीचर बनते हैं वो इंटर तक के टीचर बन सकते हैं। इंटर उनके लिए हायर लेवल होता है, और इंटर से आगे की पढ़ाई जो होती है उसके जो टीचर होते हैं उसके लिए बीएड नहीं होता है, उसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटर करने के बाद बच्चे नहीं माने जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और उनको पढ़ाने के लिए फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उसका ट्रेनिंग अलग लेवल का होता है। तो उसके लिए आपको विद्वता देखा जाता है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए नेट जेआरएफ आवश्यक है, उसके लिए पीएचडी आवश्यक है, तो मास्टर लेवल के बाद पीएचडी करना आवश्यक है। डॉक्टरेट डिग्री जो है ये जरूरी है, और नेट जेआरएफ जो यूजीसी लेती है उसमें पास होना जरूरी है, तो वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर इंटरव्यू वगैरह में ये सब तो अलग अलग बात है। हायर में जाने के लिए आप यूजी और पीजी के टीचर बनेंगे, इसके लिए और ऊपर पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन कम से कम ये बीएड जो है, ये बीएड इंटर तक के टीचर को तो अब बना ही सकता है, अब बन ही सकते हैं इससे। तो ये हुआ सारा अभी बीएड के बारे में सारी चर्चा है। अब पेपर पे देखते हैं हम लोग कि पेपर में क्या क्या कहा गया। पेपर को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पेपर जो आया है, कहा है इसमें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। काउंसलिंग का डेट जारी हुआ है। राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सीईटी
बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी, सफल जो हुए हैं, जो फेल हो गए, इनका एग्ज़ाम खराब गया, उनके लिए बात नहीं हो रही है, वो तो छटा गया। फिर अगली बार आप मौका देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, हो सकता है हो जाए, तैयारी करिएगा अच्छा से। लेकिन जो सिलेक्टेड हो गए हैं उनके लिए कहा गया है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालयों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कब कराना है, तो अनिवार्य तो है, लेकिन ये 1 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के साथ महाविद्यालयों का भी चयन करा सकते हैं या कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय ही महाविद्यालय का भी चयन करना होगा कि हमको किस महाविद्यालय में एडमिशन लेना है, ये अभी से सोच लेना होगा। अभ्यर्थी जो है अधिकतम 12 महाविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। 12 कॉलेज आप चुन सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में 2 ही सरकारी कॉलेज हैं। और 2 सरकारी कॉलेज कौन कौन सा है, एक तो ये डिपार्टमेंटल जो है ये इसका यहाँ पर का है आरा का, भोजपुर का, और दूसरा है एसपी जैन कॉलेज में जो बीएड कॉलेज है, ये दोनों सरकारी है। उसके अलावे और सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। फिर है 12 जब चुन लिए तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क इस प्रकार है। काउंसलिंग के लिए भी आपको फ़ी लगेगा। कितना है, तो अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 1000 रुपये, बीसी ईबीसी महिला ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए 750 रुपये, और SC ST एक्ट जो है उसके लिए 500 रुपये है। डॉक्टर मेहता ने बताया कि 18 अगस्त को वेबसाइट पर आवंटित महाविद्यालयों का नाम जारी कर दिया जाएगा। 19 से 25 अगस्त तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय के लिए स्वीकृति देंगे कि हमको यहाँ पर हो गया। उसके लिए क्या करना है, तो 3000 रुपये अंश शुल्क सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन ही जमा करेंगे, वो जमा करना होगा। इसके बाद 22 सितंबर से 29 सितंबर तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में जाकर पेपर सत्यापन और नामांकन करा सकेंगे, यानी एडमिशन उस समय 29 तक हो जाएगा। काउंसलिंग से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ललित नारायण मिथिला विवि की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और वो परेशान कोई नहीं होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। फिर है इसी तरह से है कि अलग अलग पेपर में अलग अलग बातें आई है कि क्या क्या करना है, तो सारी बातें वही है। सारा डेट जो है इसी डेट को अलग अलग लोग टेबल बना करके भी लोग ग्रुप में डाल रहे हैं। बीएड सीटी 2021 अच्छे कॉलेज का चयन परामर्श के लिए संपर्क करें। बहुत सारे ग्रुप में कई तरह की चर्चाएं आई हैं, तो बहुत सारी चर्चा पे नहीं जाना है, चर्चा तो बहुत होती रहती है। आपको मुख्य वेबसाइट पर चलना है। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसका आपको फ़ायदा लेना है, उसके हिसाब से चलना है। ये जो डेट लाइन दिया गया है, इस डेट लाइन पर यानी 1 तारीख को सारा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वही लिंक हाईलाइटेड हो जाएगा और लिंक पर जब हाईलाइटेड होगा तो उस पर क्लिक करके आपको फिर फॉर्म भरना है। अभी जो हाईलाइटेड लिंक है वेबसाइट पर वो ब्लू कलर से, तो वहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड सीटी बीएड 2021। यानी अभी के समय में लोग रिजल्ट देखने के लिए परेशान हैं, रिजल्ट नहीं देख पाए होंगे, तभी रिजल्ट दिखाया जा रहा है, इसलिए ये हाईलाइटेड है ये लिंक। जब रिजल्ट देखा हुआ हो जाएगा तो जब ऑनलाइन फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो उस समय कॉलेज प्रेफरेंस डालने के लिए फिर वो नया एक हाईलाइट लिंक वहाँ पर आ जाएगा, जो जिस पर क्लिक करते ही वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा और वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको भराया जाएगा। यानी वहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम होगा, वो सिलेक्शन करेंगे तो कॉलेज का सारा लिस्ट हो जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे। 1 नंबर में ये कॉलेज, 2 नंबर में ये कॉलेज, 3 नंबर में ये कॉलेज, इस तरह से 12 कॉलेज आप चुन सकते हैं। अब मान लीजिए चाहेंगे आपकी सरकारी कॉलेज में हमको चाहिए, तो जितने यूनिवर्सिटी हैं तो सभी यूनिवर्सिटी के जो सरकारी कॉलेज हैं 2-2 कॉलेज भी अगर है, 1-1 कॉलेज भी है, तो 10-12 कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो हर यूनिवर्सिटी में एक कम से कम सरकारी कॉलेज तो होगा ही। तो आप सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं। फिर चाहेंगे आपकी, ये तो लड़का के लिए हुआ, और लड़की भी जा सकती है बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन लड़की अगर चाहे कि अपना हमको होम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना है तो होम डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो
उसका वो चयन करेंगे। अब 5 कॉलेज किसी ज़िला में, जैसे कि बक्सर में 5-6 कॉलेज हैं, तो क्या किया जाएगा, तो उतना ही कॉलेज डालेंगे लोग। और उसके अलावा कहीं पर सोर्स है जहाँ रह कर के हम पढ़ सकते हैं, तो वो वहाँ के कॉलेज को भी चुनेंगे, वहाँ का भी कॉलेज का नाम डालेंगे। ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बात को आप समझ गए होंगे। जो भी बीएड में सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, और हमारी तरफ से कि ये शुभकामना है कि आपका एडमिशन हो जाए और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई हो और आप सफल टीचर शिक्षक बने। धन्यवाद।